दादी के दबाव में आकर जब रूही लाल से शादी के लिए मजबूरन हाँ करती है तो नहार अंदर ही अंदर टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि रूही को ये कड़वा फैसला लेना पड़ रहा है। वो बेचैन होकर घर के बाहर चक्कर लगाता रहता है। तभी उसे पता चलता है कि लाल रूही को अपने साथ फौरन ले जाना चाहता है, जबकि रूही साफ इनकार कर रही है। नहार दूर से दोनों पर नजर रखता है, मगर जब तक वो पहुंचता लाल रूही को लेकर निकल चुका होता है। नहार का दिल घबरा उठता है और वो उनके पीछे निकल पड़ता है। सुनसान मोड़ पर नहार देखता है कि लाल रूही के साथ जबरदस्ती और बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर नहार का खून खोल उठता है। वो फौरन बीच में आता है और लाल को रोककर सख्त लहजे में कहता है, रूही से दूर रहो। अगर आइंदा उसकी तरफ आंख भी उठाई तो अंजाम बड़ा होगा। लाल पलटकर नहार को धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन नहार उसे कड़ा सबक सिखाता है और हदें दिखाता है। वो आसपास के लोगों को भी बुला लेता है और साफ वार्निंग देता है, आज के बाद अगर मेरी नजरों के सामने आए तो अंजाम तुम खुद भी नहीं सोच पाओगे। ये सुनकर लाल डर के मारे खसक जाता है। रूही सदमे में कांप रही होती है। नहार उसे संभालता है, उसके कांधों पर शाल डालकर दिलासा देता है। उसी लम्हे नहार की आंखों के सामने कुछ धंधली यादें उभरने लगती हैं, जैसे ये सब पहले भी कहीं हुआ हो। वही लड़की, वही आंसू और उस लड़की का चेहरा रूही से मिलता जलता। नहार अपना माथा थाम लेता है। याददाश्त की टूटी कड़ियां जैसे जड़ने की कोशिश करती हैं। आसी बीच दादी वहां पहुंच जाती हैं। वो नहार और रूही को अलग कर देती हैं और रूही को साथ ले जाती हैं। गव्या पूरी हकीकत पर पर्दा डाल देना चाहती हूँ। नहार अब यकीन कर लेता है कि बात बहुत गहरी है, कहीं ना कहीं कोई बड़ी साजिश है। टुकड़ों टुकड़ों में एक नाम उसके जहन में अभरता है, कल्पना, जिसे वो पूरी तरह याद तो नहीं कर पा रहा, मगर एहसास है कि यही धागा उसे पूरी सच्चाई तक ले जाएगा। नहार पक्का इरादा कर लेता है कि वो सच सबके सामने लाकर ही रहेगा। एक तरफ रूही लाल किशोर से परेशान हो चुकी है, क्योंकि लाल हर हाल में रूही से शादी करना चाहता है। वहीं नहार को भी एहसास हो रहा है कि ये शादी रूही की मर्जी के खिलाफ है। रूही भी ये तय कर चुकी है कि नहार को ठीक करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। आप दिलचस्प मोड़ तब आता है जब पूनम घर में आती है और लाल किशोर को थप्पड़ मार देती है। ये देखकर नहार बहुत परेशान हो जाता है और पूनम से सवाल जवाब करता है कि उसने ऐसा क्यों किया। पूनम हैरान हो जाती है और कहती है कि नहार के सामने लाल रूही से बदतमीजी कर रहा था और नहार खामोश रहा। ये सुनकर नहार कुछ भी समझ नहीं पाता कि पूनम ऐसा क्यों बोल रही है। तब पूनम नहार को सच बताना शुरू कर देती है, लेकिन उसी वक्त दादी पूनम को रोक लेती हैं। ये देखकर पूनम समझ जाती है कि ये सब दादी की एक नई चाल है। इसलिए पूनम अब हर हाल में नहार को सच बताने की कोशिश करती है कि रूही ही उसकी बीवी है और दादी जबरदस्ती रूही की शादी किसी और आदमी से करा रही हैं। यह बात सुनकर नहार को जबरदस्त झटका लगता है कि आखिर दादी ऐसा कैसे कर सकती हैं, जबकि वो उससे बहुत प्यार करती हैं। तब पूनम ये भी बता देती है कि अगरचा दादी नहार से मोहब्बत करती हैं, लेकिन वो रूही से नफरत करती हैं। इसीलिए वो हर हाल में दोनों को अलग करने की कोशिश करती हैं। यह सुनकर नहार परेशान हो जाता है और पूनम रूही से कहती है कि अब सारी सच्चाई नहार को बता दे। तब रूही भी दादी की सारी हकीकत नहार को बता देती है कि दादी की वजह से उसे कितनी मुश्किलात सहनी पड़ी हैं। ये सुनकर नहार रूही पर सख्त नाराज हो जाता है कि उसने इतनी बड़ी बात उससे क्यों छिपाई। रूही कहती है कि दादी ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने नहार को कुछ बताया तो वो उसे घर से निकाल देगी। ये सुनकर नहार को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो दादी पर शदीद गुस्से में आ जाता है। ये सब देखकर पूनम खुश हो जाती है और आग में घी डालने का काम करती है। इस पर दादी पूनम पर गुस्सा करती हैं। आसी दौरान नहार को सब याद आ जाता है। अब दादी के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है, लेकिन दादी एक नया ड्रामा शुरू कर देती हैं। मगर इस बार नहार को दादी की हर हरकत का अंदाजा हो चुका है। वो जानता है कि दादी सिर्फ ड्रामा कर रही हैं। लिहाजा नहार सबसे पहले रूही के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है कि दादी की वजह से उसे इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। वो कहता है कि अब वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा। नहार फैसला करता है कि दादी को जेल भेज देगा। ये सुनकर दादी बहुत परेशान हो जाती हैं, लेकिन नहार उनकी कोई बात नहीं सुनता, क्योंकि उन्होंने इतनी घटिया हरकत की है कि नहार उन्हें कभी मुआफ नहीं करेगा। ये सब देखकर पूनम बहुत खुश हो जाती है और फिर वो सोनी को भी बीच में ले आती है कि सोनी को ये सब पता था, फिर उसने नहार को क्यों नहीं बताया।
ये सुनकर नहार के पैरों तले जमीन खसक जाती है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सोनी ऐसा कर सकती है। पूनम ने यह सब इसलिए किया क्योंकि वो जानती थी कि सोनी जूही को पसंद नहीं करती और जूही के लिए पूनम कुछ भी कर सकती है। अब नहार को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। आखिरकार उसे घर छोड़कर जाने के सिवा कोई रास्ता नजर नहीं आता। अगरचा घर वाले और रूही दोनों उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो इतना बड़ा कदम ना उठाए, क्योंकि उससे घर की बदनामी होगी। मगर नहार कह देता है कि अगर बात रूही पर आएगी तो वो बिल्कुल भी खामोश नहीं बैठेगा। और फिर नहार रूही को लेकर घर छोड़कर चला जाता है, जिससे सब घर वाले परेशान हो जाते हैं।